Hi, my lovely Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके केप्रिकॉन, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, द डिटेल्ड वन. सो शुरुआत करते हैं. अगर आप लोग के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज़ हैं या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो शुरुआत करते हैं. आप अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Capricorn in the month of May 2026, no contact situation. Let's cut the text. Okay, mutual energies between both of you is the High Priestess. Current energies of your person is a King of Cups. Intention of your person, the Star. Future action of your person, Three of Wands. Your energy, Three of Coins. Your intent, Four of Swords. Your future action, King of Swords. And future of this overall connection is Two of Cups. दो किंग आए यहाँ पे स्टार्टिंग में और एंड में. बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कॉइंस. गुड. ये सेम जेंडर कनेक्शन हो सकता है. LGBTQI+ कम्युनिटी, ऑल आर वेलकम ऑन माई चैनल एवरी डे, एनी टाइम. सब मेरे चैनल पे वेलकम है. आई एम लविंग द अप्रोच. ये जो आया है ना, स्टार्टिंग एंड एंड, किंग ऑफ कप से किंग ऑफ सोर्ड्स तक का जो सफ़र है, मतलब एनर्जीज होती है बट हर एक का कॉम्बिनेशन ये सब बनता है टैरो में. ऑलवेज रिमेंबर दैट. आई एम लविंग इट केप्रिकॉन. आप दोनों बहुत अच्छा आप लोग का करियर है. आप लोग का जॉब बहुत मस्त चल रहा है. आप दोनों मतलब दोनों में कोई नौटंकी नहीं है केप्रिकॉन. दोनों बहुत सुलझे हुए समझे हुए लोग हो, डिग्निफाइड लोग हो. कोई ट्रॉमा इशू ये सब मुझे नौटंकी तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है. एंड यहाँ रख लेते हैं इस फ्लावर को. ओके, एंड बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं. मेरे हिसाब से तो 2 हफ्ते में कांटेक्ट कर रहे हैं. बट यू नो व्हाट, इंट्यूटिवली आई एम पिकिंग, ये 4-5 दिन के अंदर अंदर ही कांटेक्ट कर रहे हैं. कांटेक्ट के साथ साथ रिश्ता अच्छा हो रहा है. मुझे तो ऐसा दिख नहीं रहा है कोई प्रॉब्लम हुई है या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है. शायद ईगो क्लैश हल्का फुल्का हुआ है जिस वजह से प्रॉब्लम हुई है. आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो. यू गाइज आर डेटिंग ईच अदर. आप थोड़ा चिल रहना सीखो केप्रिकॉन. बाकी मस्त एनर्जी है. शुरुआत करते हैं जोडियक साइन. आपके पर्सन का जोडियक साइन वेरी स्ट्रांगली एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, अनदर केप्रिकॉन एंड एरीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. शुरुआत करते हैं म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. हाई प्रीस्टेस, आप लोगों को क्या लगता है? अच्छा, एक बात बताओ आप लोग, आप दोनों केप्रिकॉन, ये आप दोनों के लिए क्वेश्चन है, आपके और आपके पार्टनर के लिए, कि साइलेंट ट्रीटमेंट देके कुछ सोल्यूशन मिलता है? एक बात बताइए. अगर आप कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा हो रहा है, आप ये सोच रहे हो केप्रिकॉन, ओके ना, यहाँ पे एनर्जी आ रही है, आप ये सोच रहे हो हम इनको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, देखते हैं ये मेरे बिना जी पाएंगे कि नहीं जी पा रहे हैं. आपका पर्सन भी ये सोच रहे, मैं तो केप्रिकॉन से बात नहीं करूँगी, देखते हैं साइलेंट. तो आप दोनों ना एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करना और साइलेंट ट्रीटमेंट देने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. वाई ऑलवेज इन माई वीडियोज़, ज़्यादातर मैं अपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग में हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होना चाहिए कभी कभार. उससे क्या मिलता है? फॉर एग्जाम्पल, 2 लोग के बीच में बहुत लड़ाई हुई, किसी भी फ्रेंडशिप्स में, रिश्तेदारों में, वड़े कहीं पे भी लड़ाई हुई, जब नो कॉन्टैक्ट होता है ना, तब जब आपका मन शांत होता है, आपके इमोशंस शांत होते हैं, सामने वाले के भी इमोशन शांत हो रहे हैं, मन, तो सामने वाला आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं और आपका पर्सन भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करता है. फिर 2-3 दिन बाद पैचअप हो जाता है, रिश्ता और स्ट्रांग ही होता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में. पर जो नार्सिसिस्ट टेंडेंसीज के लोग होते हैं ना, जो मैं आई मी माई सेल्फ, उनमें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अच्छे के लिए ही होता है. मतलब होता है कि जब रिश्ता बाद में टूटना था वो पहले ही टूट जाता है. तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इज ऑलवेज फॉर द बेटर. उससे रिश्ता या तो अच्छा होगा या जो रिश्ता टूटना होता है बाद में वो पहले ही टूट जाता है. ये चीज़ मैं इस चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ. बट इन योर केस केप्रिकॉन, आपके केस में थोड़ा सीन उल्टा दिख रहा है केप्रिकॉन. यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से जानबूझ के बात नहीं कर रहे हो. दोनों मरे जा रहे हैं. दोनों को सॉर्ट आउट करने इशू, दोनों को बात करनी है. दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं पा रहे हैं. फिजिकल थॉट्स एक दूसरे के प्रति बहुत आ रहे हैं, बट साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो.
ये तो जो साइलेंट ट्रीटमेंट वाला जोन होता है ना, पर्सनल लेवल पे मैं नहीं बिल्कुल समझ पाती। आई एम नो, आई कांट। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इज फाइन, बट जानबूझ के किसी से बात नहीं करना, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट फीलिंग। एज एन एम्पैथ इट्स द वर्स्ट फीलिंग। मैं नहीं ईगो रखती, मुझे बात करने का मन है, मैं कर लेती हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, फैमिली हो, जो भी हो। बट यहाँ पे आप लोग जानबूझ के बात नहीं करो, इसलिए इंट्यूटिवली आई एम पिकिंग। मैं 2 हफ्ता बोल रही हूँ, बट मुझे दिख रहा है 4-5 दिन के अंदर ही बात कर लेंगे, 4-5 दिन के 4-5 घंटे के अंदर ही कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ये भी दिख रहा है। बाय द वे आई प्रोटेक्ट टाइमलाइंस वेरी एक्यूरेटली। बहुत लोग आते हैं पूछते हैं कब, मैं लिटरली टाइम तक बता देती हूँ कि इस टाइम तक कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि आई एम वेरी गुड एट प्रिडिक्टिंग टाइम। किसी की भी टाइम मैं बहुत अच्छा प्रोटेक्ट कर लेती हूँ। एनीवे, सो ये एनर्जी है साइलेंट ट्रीटमेंट, जानबूझ के साइलेंट ट्रीटमेंट। ऐ नहीं, हम नहीं बात करेंगे, देखेंगे वो कितना तड़प, वो ऑलरेडी तड़प रहे हैं, और जो साइलेंट ट्रीटमेंट देता है वो ज़्यादा तड़पता है। सो दिस वॉज यही मैं बात कर रही थी कि साइलेंट ट्रीटमेंट देके अब आप दोनों अपने आप को ही खुद को परेशान कर रहे हो कैप्रिकॉर्न। नाउ द करंट ओवर, सी दिस पर्सन रियली लव्स यू, नो डाउट इन दैट कैप्रिकॉर्न। ये बहुत प्यार करता है इंसान आपसे, एंड इन देयर एनर्जीज किंग ऑफ कप्स, इमोशनल बैलेंस लाना चाहते हैं आपके साथ। चाहते हैं कि मैं कैप्रिकॉर्न की राइट नाउ या आपकी भावनाओं को, आपकी एनर्जीज को समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कैप्रिकॉर्न, येस आई एम इन लव विद कैप्रिकॉर्न, आई वांट कैप्रिकॉर्न, आई वांट कि कैप्रिकॉर्न के साथ मेरा फ्यूचर बिल्ड हो। दे लव यू, King of Cups star, they are manifesting you, they love you, they feel you are very emotional, sensitive, loving, caring person. Intention में manifest कर रहे हैं आपको कि आपके साथ एक फ्यूचर हो, आप खुश रहो, आपको दुनिया जहाँ की ये सारी खुशियाँ दे। लाइक दे वॉन्ट टू बी, मतलब ये आपका एक बहुत बड़ा एक इमोशनल पिलर बनना चाहते हैं। दिस इज़ अ फीमेल, आप एक फीमेल की अगर एनर्जी चेक करा रहे हो कैप्रिकॉर्न, ये आपको बहुत प्यार करना चाहती हैं, बहुत केयर, बहुत डेडिकेशन। और अगर ये मेल हैं तो आपको वो हमेशा वो इमोशनल स्ट्रेंथ देना चाहते हैं। लड़कियों की ज़्यादातर की आई थिंक 95% यही कंप्लेन होती है कि जो मेरे जो मेल पार्टनर हैं वो हमारे इमोशंस को नहीं समझ पा रहे। बट इन योर केस कैप्रिकॉर्न, इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आप एक मेल की एनर्जी चेक करा रहे हो, आपकी इमोशंस को ये समझेंगे। आप जब डाउन होगे हर महीने तो समझेंगे, आपको गिफ्ट देंगे, आपको लिटरली दिस पर्सन विल बी देयर फॉर यू। ये अवॉइडेंट इंसान नहीं है कि तुम मर रहे हो, तुम झुलस रहे हो, तुम्हारे मेंटल इमोशनल क्या चल रहा है उन्हें कोई फर्क। नो, दे आर देयर विथ यू, दे विल बी देयर विथ यू इमोशनली, एंड दैट्स देयर एनर्जीज एंड इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। बहुत प्यार करता है इंसान। देयर फ्यूचर एक्शन 3 of Wands, यार यहाँ तो पहली बात हायर लेवल्स ऑफ कमिटमेंट दिख रहा है। शादी की एनर्जी तो मैं यहाँ नहीं बोलूँगी, बट आप लोग का रिश्ता विथ टाइम स्ट्रॉन्ग ही हो रहा है कैप्रिकॉर्न। बस ये साइलेंट ट्रीटमेंट, बार बार ये साइलेंट ट्रीटमेंट की एनर्जी क्यों आ रही है इस रीडिंग में, आई डोंट नो। हाई प्रीस्टेस इज ऑल अबाउट साइलेंसेज एंड हिडन सीक्रेट्स एंड हिडन एनर्जीज एंड अंडरवर्ल्ड एनर्जीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो बात अलग है। बट यहाँ आप लोग साइलेंट ट्रीटमेंट मत देना। कोई इशू हो भले ही स्पेस दे दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग की 6 बजे लड़ाई हुई, शाम के 6 बजे लड़ाई हुई, 2-3 घंटा रुक के 10 बजे सॉर्ट आउट करो। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। स्पेस देना इज इम्पॉर्टेंट, बट एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट दे देना, एकदम चुप हो जाना, अब उनको अकल आएगी, वो डोंट डू दिस। डोंट नेवर प्ले गेम्स इन द मैटर ऑफ लव। आई ऑलवेज से दिस। बहुत लोग मुझसे बहुत पूछते हैं हम ऐसा करें, हम वैसा करें। मैं कहती हूँ दिमाग ना लगाओ ज़्यादा। जहाँ आपने दिमाग लगाना स्टार्ट किया, गेम खेलना स्टार्ट किया, मेंटल इमोशनल गेम खेलना स्टार्ट किया कि हम देखते हैं वो करते हैं, वहीं चीज़ें खराब होती है। ऑफकोर्स स्टैंड लेना, रिस्पेक्ट रखना, डिग्निटी, जब चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती तब वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बट ऐसे नहीं यार, ईगो मत लाओ। ये आप दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, ये आपके लिए स्पेसिफिकली नहीं बोल रही हूँ। नाउ देयर फ्यूचर एक्शन इज 3 of Wands एनर्जी। फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, पूछेंगे आपको शादी कब करनी है, आपको सेटल डाउन कहाँ होना है, आपके क्या प्लान है, आपको इंडिया में रहना है, अब्रॉड रहना है। सो फ्यूचर बिल्ड करिए। एनर्जीज बहुत ब्रिलियंट आई हैं। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी 3 of Coins। थोड़ा प्रॉब्लम आपके साथ कैप्रिकॉर्न ये ना, ये थोड़े इमोशनल ज़्यादा सोचते हैं, आप थोड़ा लॉजिकल ज़्यादा सोचते हो, थोड़ा लॉजिकल बेसिस पे चलते हो, रियलिटी बेसिस पे चलते हो। आपकी एनर्जी ऐसी है, ऑफकोर्स आप सॉर्ट आउट करना चाहते हो, इस पे वर्क ऑन करना चाहते हो, इस रिश्ते पे वर्क ऑन करना चाहते हो, एंड यू वांट टू बिल्ड अ नाइस कनेक्शन। थोड़ा इमोशनल हो जाओ कैप्रिकॉर्न, थोड़ा दिल की सुन लो। दिमाग आप थोड़ा ज़्यादा लगाते हो, प्रॉब्लम ये, वही इंटेंशन है। थोड़ा रिलैक्स करो, दिल की सुनो, दिमाग ना लगाओ। इतना 3-5 मत करो कि हमें ये करना चाहिए, वो करना। जो मन में आए आप वो करो, दिल की सुनो। आई थिंक इन मैटर्स ऑफ लव ऑलवेज जस्ट फॉलो योर हार्ट, बी डेडिकेटेड, प्यार करो, दिमाग ज़्यादा ना लगाओ।
क्योंकि सामने वाला इंसान अच्छा है, सामने वाला इंसान मुझे ग्रीन फ्लैग नज़र आ रहा है। इंटेंशन में थोड़ा रिलैक्स करना सीखो। साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और रात रात भर नींद नहीं आ रही है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे खाने से एक निवाला गले से नहीं निकला जा रहा है, तो फिर आप ही को वो नुकसान कर रहा है ना। तो ये चीज़ें मत करो। बाकी एनर्जीज आपकी भी पॉजिटिव है। यू वांट टू हील दिस कनेक्शन, यू वांट कि सब कुछ अच्छा हो जाए। योर फ्यूचर एक्शन किंग ऑफ सोर्स, नाइस फ्यूचर एक्शन। बहुत प्रैक्टिकल रहोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओगे, अपफ्रंट रहोगे, डायरेक्ट रहोगे। किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्स इज सच अ, ये मैस्कुलिन एनर्जी है, दोनों मैस्कुलिन किंग की एनर्जी है। मतलब यहाँ पे एक बात तो फॉर श्योरिटी के साथ मैं बोल रही हूँ कि आप दोनों के अंदर समझदारी बहुत है। थैंक गुडनेस, थैंक यू भगवान, समझदारी है। पता है कि लड़के कैसे सोचते हैं, लड़कियां कैसे सोचती हैं। मतलब इफ यू आर अ मेल यू अंडरस्टैंड यू फीमेल साइकोलॉजी, फीमेल इमोशंस। इफ यू आर अ फीमेल यू अंडरस्टैंड हाउ मेल थिंग्स, हाउ मेल फंक्शन। तो उस हिसाब से आप दोनों अपनी, जिसे कहते हैं ट्यूनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छे से बिठाते हुए दिख रहे हो। नौटंकियां नहीं दिख रही। सबसे बड़ी बात, आप दोनों लॉयल हो एक दूसरे के लिए। कैप्रिकॉर्न, यू गाइज आर वेरी लॉयल, डेडिकेटेड हो। मतलब जो, जैसे मैं अपने चैनल पे हमेशा बोलती हूँ कि रिलेशनशिप में आना, अगर कोई लड़का लड़की आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन चुके हैं, आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है उसको खुश रखने की। और अगर उसको एज अ ड्यूटी, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो, देन यू शुड नेवर कम इन टू एन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज और रिलेशनशिप। आप दोनों एक दूसरे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आप लोग वो कर रहे हो, अपने एक्शंस कर रहे हो। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो आपका पर्सन, कैप्रिकॉर्न मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब दो रिस्पॉन्सिबल लोग मिलते तभी तो रिलेशनशिप फ्लरिश होते ना। लड़ाई झगड़ा, चुटकू पुटकू लड़ाई झगड़ा होती रहती है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट इंटेंट, एनर्जी, डेडिकेशन, और आप दोनों करेक्ट लोग मिले हो। आई एम वेरी हैप्पी डूइंग दिस रीडिंग एक्चुअली। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, खूब रोमांस, खूब प्यार, खूब डेटिंग, खूब इंजॉयमेंट, प्यार ही प्यार डेवलप हो रहा है। अगर किसी के घर में पेट्स है तो इनके किसी के पेट्स, मतलब जैसे होते हैं ना पेट्स कभी कभी चिढ़ते हैं। आई हैव सीन वीडियोस जिसमें बॉयफ्रेंड आता है और पेट चिढ़ता है ये क्यों आया है। वो कहीं ना कहीं एनिमल्स भी एनर्जी पिक कर लेते हैं। तो अगर किसी का पेट है वो भी आपके पार्टनर को या आपको पसंद करते हुए दिख रहे हैं। सो यहाँ पे दिख रहा है लॉर्ड ऑफ लव। आप खुद ही कार्ड देख लो, प्यार ही दिख रहा है ना, रोमांस ही दिख रहा है ना। तो बस यही है और कुछ नहीं है। म्यूचुअल पार्टनरशिप के साथ, म्यूचुअल एनर्जी के साथ, डेडिकेशन के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है। बढ़िया एनर्जी कैप्रिकॉर्न, क्लेम करो ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।